अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आपको अल्लाह तबारक व तआला यूं ही खैरियत के साथ रखे। आज के फ्राइडे स्पेशल में कब्र में किए जाने वाले 3 सवालात और उनके जवाब के हवाले से नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फरमान की तरफ ले चलूंगा। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि इस दुनिया में जितनी चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा की है वो सारी की सारी फानी है, मिट जाने वाली है, खत्म हो जाने वाली है। हजरत इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने फानी बनाया है। ये दुनिया की जिंदगी अबदी जिंदगी नहीं है, बल्कि दुनिया के बाद एक और जिंदगी आने वाली है जो अबदी होगी, हमेशा हमेशा की जिंदगी होगी। उस जिंदगी की तैयारी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दुनिया में भेजा है एक मुकर्ररा वक्त दे करके, ताकि हम इस मुकर्ररा वक्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख्वाहिश के मुताबिक काम करते हुए अपनी उस हमेशगी की जिंदगी को ताबनाक बनाए। रसूल अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने और आपसे पहले दीगर अंबिया किराम ने इसी की तरफ लोगों को तवज्जो दिलाई है। अल्लाह तबारक व तआला की जात अबदी है और अल्लाह तबारक व तआला के अलावा जितनी चीजें हैं वो सब फानी है, मिट जाने वाली है। हमें मालूम है कि हमें एक दिन इस दुनिया को छोड़ करके दूसरी दुनिया यानी आखिरत की तरफ कूच करना होगा, लेकिन इसके बीच में एक मरहला आता है जिसको हम कब्र कहते हैं। कब्र में 2 फरिश्ते आएंगे, उनको मुनकर और नकीर कहा जाता है। वो हर कब्र में जाने वाले से 3 सवालात करेंगे। पहला सवाल होगा मन रब्बुका। वो दोनों फरिश्ते पूछेंगे तुम्हारा रब कौन है। वमा दीनुका। दूसरा सवाल होगा कि तुम्हारा दीन क्या है, तुम किस मजहब के पैरोकार थे। तीसरा सवाल होगा वमाज़ा तक़ूलु लिहाज़ा रजुल। इस आदमी के बारे में तुम्हारी क्या राय है। रसूल अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दिखा करके फरिश्ते कहेंगे कि इस आदमी के बारे में तुम क्या जानते हो, तुम्हारी क्या राय है। अगर बंदे मोमिन होगा तो इन सवालों के जवाब सही सही देगा। पहला सवाल होगा मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है। बंदे मोमिन कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल जब पूछा जाएगा मा दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है, तो बंदे मोमिन कहेगा दीन इनल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, हम इस्लाम के पैरोकार हैं। तीसरा सवाल जब पूछा जाएगा नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दिखाकर कि इस शख्स के बारे में तुम्हारी क्या राय है, तो बंदे मोमिन कहेगा हादा नबीयुना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यह हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। जब बंदे मोमिन इन 3 सवालों के जवाब दे देगा तो जन्नत की खिड़की उसके लिए खोल दी जाएगी, जहां से जन्नत की खुशबू आती रहेगी। और जब कब्र के अंदर कोई ऐसा शख्स जाएगा जिसकी जिंदगी पूरे अल्लाह की नाफरमानी में गुजरी हो, तो उससे सवाल होगा मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है। जवाब देगा हा हा ला आदरी, नहीं मालूम, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। दूसरा सवाल जब फरिश्ते पूछेंगे मा दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है, जवाब में बस वही अल्फाज दोहराएगा हा हा ला आदरी, नहीं मालूम, मुझे अफसोस, नहीं मालूम। तीसरा सवाल भी जब पूछा जाएगा कि इस आदमी के बारे में, इस शख्स के बारे में तुम्हारी राय क्या है, तो जवाब यही देगा कि हा हा ला आदरी, मुझे नहीं मालूम, हाय अफसोस, मुझे नहीं मालूम। जब इन सवालात के जवाबात वो बेअमल आदमी नहीं दे पाएगा, वो काफिर नहीं दे पाएगा, वो खुदा का इनकारी नहीं दे पाएगा, वो बेअमल इंसान नहीं दे पाएगा, तो जहन्नम की खिड़की उसके लिए खोल दी जाएगी और जहन्नम से गर्म हवाएं उसके कब्र तक आती रहेंगी। रसूल अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस हदीस से हमें यह सबक मिलता है कि हम इस दुनिया की जिंदगी में बिल्कुल आजाद नहीं हैं। इस दुनिया की जिंदगी में हम अल्लाह तबारक व तआला के गुलाम बनाए गए हैं, अल्लाह तबारक व तआला के हम बंदे हैं,
لہٰذا یہاں ہماری نہیں اللہ رب العزت کی مرضی چلے گی. اللہ رب العزت جیسا چاہیں گے ویسا ہمیں عمل کرنا ہوگا. البتہ ہمیں آزادی دی گئی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں یا پھر شیطان کی بندگی کریں. ہم دنیا کی زندگی میں اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق کام کرتے رہیں گے، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزار کر جائیں گے تو قبر کے اندر کیے گئے سوال کا صحیح جواب دیں گے اور انعامات کا مستحق ٹھہریں گے. لیکن اگر ہم نے اپنی آزادی یعنی اچھائی کو اختیار کرنے کی اور برائی کو اختیار کرنے کی یہ جو آزادی ملی ہے اس کا غلط استعمال کریں گے، اپنے خواہش کے پیچھے بھاگیں گے، اپنے اللہ کو ناراض کریں گے، شیطان کی اتباع کرتے ہوئے پوری زندگی گزاریں گے تو قبر کے اندر جب یہ سوال کیا جائے گا تو جواب میں ہاں ہاں لا ادری کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا. مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم جو کر کے جائیں گے اسی کے مطابق ہمارا جواب ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم یہاں ان سوالوں کے جواب زبانی یاد کر لیں، میمورائز کر لیں اور قبر کے اندر جب فرشتے پوچھیں گے تو ہم میمورائز کیے ہوئے، یاد کیے ہوئے سوال کے جواب کو وہاں ان کے سامنے کہہ دیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں، ہم اپنے اعمال کو صحیح کریں، کیونکہ قبر کی زندگی آخرت کی زندگی کا پہلا زینہ ہے. قبر کی زندگی اگر درست ہو گئی تو باقی کے منازل آسان ہوں گے، اور اگر قبر کی زندگی میں ہی پکڑ لیے گئے تو پھر باقی کے جو مرحلے آئیں گے وہ انتہائی دشوار گزار ہوں گے.